शव। तो आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में बढ़ा कोरोना का कहर, प्रशासन हुआ अलर्ट। जिले में घटी आगजनी की घटना, लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। और झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने गुमला में किया ओल्ड एज होम का उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर को लेकर झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग हलकान है। बीते एक हफ्ते के भीतर जिस तरह से राज्य में कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसे लेकर सभी परेशान हैं। देश के अन्य राज्यों में कोरोना जिस तरह अपना पांव पसार रहा है, वैसे ही जमशेदपुर शहर में कोरोना ब्लास्ट हो रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा साक्षी बाजार में भीड़भाड़ के साथ बिना मास्क वाले लोगों को पकड़ कर कोरोना जांच करवाया जा रहा है। वहीं प्रशासन की कार्यवाही को देख बाजार में हड़कंप मच गया। वहीं कोरोना पॉजिटिव आने पर लोगों को बाजार से ही आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम विभिन्न क्षेत्रों में इसी तरह प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को पकड़कर कोरोना जांच करवा रही है। जिला प्रशासन और जेएनएससी के द्वारा जो है कोरोना का जांच आरटीपीसीआर टेस्ट यहाँ किया जा रहा है। यहाँ का टारगेट 200 का है और यहाँ लोग जो मास्क नहीं पहने हैं उनको तो लाकर टेस्ट किया जा रहा है। उसके अलावा बाकी लोगों को भी रोक करके कन्विंस करके उन लोगों का भी टेस्ट किया जा रहा है। सर और हम लोग के द्वारा विजिट किया गया है सिद्धगोड़ा टाउन में, सिद्धगोड़ा जो प्रोफेशनल कॉलेज है, तो इसमें हम लोग आज विजिट कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि अगर कोरोना मरीज बढ़ते हैं और सीरियस कंडीशन होता है तो पुनः हम लोग इसको बहाल करेंगे। आप देखेंगे कि पूर्व में जो हम लोग व्यवस्था किए थे, यहाँ पे सिलेंडर गैस से लेकर के सारे बेड लगे हुए हैं और तमाम वो सुविधाएं हम लोग जो उस मरीज को देते थे वो पुनः हम लोग बहाल करने वाले हैं। इसको लेकर के पूरा जायजा लिया जा रहा है और ये हम लोग विदिन 1 वीक में इसको हम लोग फुली तैयार कर लेंगे और फिर से वही सिस्टम हम लोग जो है लागू करने जा रहे हैं। मूसाबनी के गांव से सटे जंगल में लगी भीषण आग, एक घर जलकर हुआ रात, ग्रामीण हुए परेशान। वहीं गोविंदपुर काली मंदिर गदरा जाने वाली मेन सड़क पर एक पुआल जाल में जनरेटर की चिंगारी से आग लग गई और सरायकेला के नीचागढ़ क्षेत्र के धक्कीडीह में गैस लीक होने से पूरा घर जलकर राख हो गया। एक 114 वर्षों के बाद टाटा बादाम पहाड़ रेल मार्ग पर दौड़ी इलेक्ट्रिक इंजन, इस संबंध में सीके डिवीजन के डीआरएम ने बताया। पूरा इंस्पेक्शन हुआ है रेक्टिफिकेशन के लिए और उसमें साथ साथ जो बाकी कार्य भी किए गए, जैसे कि हमारे स्टेशनों के लूप की लंबाई पूरी 720 मीटर से ज्यादा की गई है, तो वीडियो का डिटेल इंस्पेक्शन सीआरएस सर ने किया और ओएनडी का भी इंस्पेक्शन किया। वहां पर भी साहब की तरफ से कुछ इम्प्रूवमेंट की इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन का स्पीड ट्रायल गुमी से लेके सीधे टाटा तक बनगो में किया गया, जिसमें मैक्सिमम स्पीड 50 kmph आज हम लोगों ने चलाई है और उस सेक्शन में बाकी भी चूंकि डीप स्क्रीनिंग का बैलास्ट फिलिंग मशीन के द्वारा किया गया है, इसीलिए अभी बैलास्ट और डाला जा रहा है, बैलास्ट आके खड़ा हुआ है। तो ये हम लोग अगले 1 महीने अच्छा काम करके मई से मेरे को उम्मीद है कि इसकी स्पीड भी हम बढ़ा के 70 kmph करेंगे। और ये जो आज का इंस्पेक्शन हुआ है काफी संतुष्टि के साथ सभी डिपार्टमेंट ने काम किया और सीआरएस का भी कमेंट बहुत ही पॉजिटिवली था जो किया गया, उसमें और इम्प्रूवमेंट के लिए जो उन्होंने कहा वो अदरवाइज ही वॉज हैप्पी एंड संतुष्ट थे काम से। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एनके लाल ट्रेजरी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने वित्तीय वर्ष के समापन के दौरान होने वाली संभावित मार्च लूट के खतरे को देखते हुए जांच की। लोग नहीं बनाए और किसी को गलत फहमी उद्देश्य कोई स्टाफ किसी को तंग न करे, उसी को देखने के लिए हम लोग किया था ताकि स्मूथली काम हो, या कोई भीड़ भाड़ नहीं है और कोई डील का भी कोई प्रेशर नहीं है। खाली थोड़ा तो बहुत स्लो चल रहा है, ये एक समस्या और कोई समस्या नहीं। तो टाइम है शाम को 5 से 6 तक चलेंगे है ना, तो इसलिए ऐसे ऑलमोस्ट ज़्यादा बिल बचा हुआ नहीं, थोड़ा सही बिल बचा हुआ है, ऐसे दिक्कत नहीं होती।
झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू रायगढ़ प्रखंड के माचा टोली में आगमन एवं ओल्ड एज होम का उद्घाटन किए। इस अवसर पर श्रीधर ज्ञान संस्था सब प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन एवं सफल परीक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। कार्यक्रम के बाद राज्यपाल महोदया श्रीधर ज्ञान संस्था एवं प्रशिक्षण केंद्र मर्दा आई और परिसर में स्थित महासदाशिव मंदिर में दर्शन पूजन के पश्चात प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन कर प्रशिक्षण संसाधन एवं परीक्षणार्थियों से रूबरू हुई। राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड का मुख्य संरक्षक हूँ, अतः समय समय पर विभिन्न सैन्य पदाधिकारियों के साथ मेरी जब बैठक होती थी। सैनिकों के कल्याण और उनके समस्याओं से अवगत होती रहती थी। इस सैन्य आश्रम के स्थापना के जब मेरे पास प्रस्ताव आया तो मैंने सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को सुझाव दिया कि इसकी स्थापना में ये सहयोग करें। आज इसका शुभारंभ हो रहा है। बागबड़हरा लुटना बस्ती से सड़ी गई अवस्था में फंदे से झूलता एक शव बरामद हुआ, जिसकी जांच में पुलिस जुटी है। कि नहीं, अभी कोई इधर से गया है, सूचना दिया है कि वहाँ पर चलिए घर बंद है, अब बदबू आ रहा है, तो चलिए आप लोग वहाँ पर आके देखिए। आए हैं तो देख रहे कि ताला दरवाजा बंद है, अंदर से वो आया है, कोई ताला खोला है। हाँ, पुलिस आया है। नहीं, ये हम लोग आए हैं तो उधर से फान के ये वाला गेट खोले हैं और गेट खोल के अंदर वाला बंद था तो पुलिस आया है तो गेट खोल। परसों थाना अंतर्गत खास न्यायाधीश की जमीन पर बने ग्राम सभा भवन के मामले में पकड़ा तुल ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। यहाँ हम लोग हमारे ग्राम सभा को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग हमारे ग्राम सभा में जो यहाँ 8-10 साल से हम लोग देख कर रहे हैं। इसमें पहले बहुत सारा छेड़खानी वगैरह होता था। जब से हम लोग ग्राम सभा बनाए हैं तब से अभी शांति है मामला। इसके बाद ग्राम सभा तो है ही है और साथ में हम लोग बहुत सा जैसे ब्लड डोनेशन सामाजिक काम सब वो सब भी कर रहे हैं। और कल ऐसा भी था जो हम लोग सामाजिक काम कर रहे हैं और फ्री मुफ्त नेत्र जांच भी होता है। कल उन लोगों को भी नहीं घुसने दिया। क्या पता कहाँ बाहर से आकर के लोग खाना वाला खोल करके घुस गए हैं, कहीं उसकी कार्रवाई हो जाए उन लोगों के ऊपर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हल्दी पोखर में डॉक्टर नहीं रहने से मरीज हुए परेशान। मरीजों के परिजनों ने कहा गायब डॉक्टरों पर कार्यवाही होनी चाहिए। हम अपने वाइफ को लेके आए हैं हल्दी पोखर स्वास्थ्य केंद्र में दिखाने के लिए। यहाँ डॉक्टर स्वांगी और डॉक्टर सिंडुला 2 आदमी का ड्यूटी है, लेकिन एक भी डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं है। इस कारण अभी सारे पेशेंट घूम के जा रहे हैं। और आगे भी आज 3 दिन पहले भी हम आए थे, उस समय भी कोई पेशेंट नहीं, कोई डॉक्टर नहीं था। सारे पेशेंट इसी तरह से घूम के जा रहे थे। मैं सोचा कि 2 दिन बाद आऊंगा, डॉक्टर आएंगे, लेकिन आज भी डॉक्टर नहीं आए हैं। जमशेदपुर के पुराना कोर्ट के समीप टेम्पो और बाइक के बीच टक्कर हो गई, जिसके बाद बाइक चालक ने ऑटो चालक की पिटाई कर दी। सार्वजनिक स्थल पर मारपीट होते देख आसपास के स्थानीय लोगों ने मामला शांत कराया। झरिया आरके माइनिंग में कार्यरत टाइम ऑफिस के कर्मचारी का शव दुनिया घाट थाना क्षेत्र से मिला है। होली के दिन सीतारामगढ़ थाना अंतर्गत बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा में बतौर सेवादार कार्यरत बिरसा नगर निवासी मंजीत सिंह को कमेटी वालों द्वारा मारपीट कर जख्मी कर देने के मामले में आज रणवेटा महासभा झारखंड द्वारा एसपी कार्यालय पहुंच आरोपी की गिरफ्तारी की मांग के साथ एक ज्ञापन सौंपा गया। 4-5 सालों से मंजीत सिंह जी ये जो वहाँ पर जो है कि सेवा का काम करते थे और संगत के पैसों से जो कि 10 रुपया 20 रुपया इनको दिया जाता था, उन्हीं से अपना घर का गुजर बसर ये कर रहे थे। और गुरुद्वारे के जो महासचिव हैं और वहाँ के 2 पदाधिकारी सुजीत सिंह, अविनाश सिंह, रिक्की, इन्होंने मिलके एक मिर्गी पेशेंट, इनका मिर्गी का दौरा भी पड़ता है, एक मिर्गी पेशेंट को गुरुद्वारे के अंदर में घुसने से मना किया, मत्था टेकने से मना किया और नाला में फेंक दिया। और उसके बाद में इनको जो है कि पटक के जो है उन्होंने इसके साथ इसको मारा और इनको घायल। गोवा
गुरुद्वारा में मारा, गुरुद्वारा के सामने तो मारा। फिर वहाँ से वो आगे लेके गड्ढा में लेके आया, वहाँ से हमको पगड़ी पूरी मेरा उतार दिया, वहाँ से हमको लात जुटा के बहुत बड़ा मारा। हम अकेले क्या करता, और मेरा दोनों बार इधर से पकड़ा हुआ था, बहुत जना मारे। कौन मारा? सतीश है, सीताराम लोग, इबलास है। वहाँ क्या करने गए? सेवादारी करता। हम सेवादारी करते, सेवा करता था। ये हमको थोड़ा मिर्ची जवारी था तो सुबह छोड़ के किया करते। हम बाद में साइकिल लेने गया तो बोलता जहाँ से चले जाओ, तुम क्यों आया है। रांची के ध्रुवा थाना क्षेत्र में 3 से 4 युवक सफेद रंग की कार में हथियार लहराते हुए लोगों के अंदर भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से घूम रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर युवाओं को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। दिनांक 29/3/2021 को ध्रुवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूचना मिली थी कि जेपी मार्केट के एरिया में कुछ लोग एक गाड़ी में हथियार के साथ आए और हथियार लहराते हुए शायद वहां पे कुछ माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चूंकि ऐसी सूचना थी तो थाना प्रभारी स्वयं अपने साथ पदाधिकारी और बल लेकर वहां पर पहुंचकर इस गाड़ी की सूचना थी उसको घेराबंदी किया। उसी घेराबंदी में 4 लोग थे, जिसमें से हथियार वो दीपक कुमार उर्फ भीम के पास से मिला था और उनके साथ अभय कुमार और आर्यन कुमार पकड़ाए हैं और एक बंदा इसमें फिरार हुआ है, जिसका नाम है जितेंद्र जायसवाल, जो भी जेपी मार्केट का रहने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सभी ये लोकल ही थे, ध्रुवा थाना क्षेत्र के। सरायकेला जिला के आद्रा डिवीजन के नीमडी स्टेशन के सामने रेलवे फाटक पर वृक्ष का सूखा डाली का टुकड़ा गिरने से मोटरसाइकिल पर 2 सवार व्यक्ति में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति घायल हो गया है। मृतक की पहचान पुरुलिया जिला के बांगमुंडी थाना क्षेत्र के लालडी गांव के मंटूलाल महतो के रूप में की गई है। रात को डाल अचानक पेड़ गिरने के लिए हो गया। इसके पहले भी कोई घटना हो चुका है, लेकिन इसका रात को अगर जल्दी नहीं घटना हटाया जाए तो अगले और। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जारी है। सभी पार्टियों की तरफ से मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस चुनाव में मुस्लिम वोट को निर्णायक माना जा रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी 27% है, वहीं दूसरी ओर दलित समुदाय हैं जिनकी आबादी 23.51% है। इस चुनाव में निर्णायक भूमिका में है। प्रदेश में 127 सीटों पर सीधे दलित मतदाताओं का प्रभाव देखने को मिल रहा है। बता दें कि वामपंथी शासन के दौरान प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक नजरअंदाज किए गए अनुसूचित जाति के मतदाताओं पर पहली नजर बीजेपी की रही। बाद में अब टीएमसी की तरफ से भी एससी वोट को अपनी तरफ लाने का प्रयास जारी है। बंगाल में एससी मतदाताओं की आबादी देश में 3रे स्थान पर है। राज्य के 9 जिलों में इनकी आबादी 25% से भी अधिक है। इन 9 जिलों में आने वाले 127 सीटों पर इनका व्यापक प्रभाव रहा है। इसके अलावा 6 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर भी एससी मतदाताओं की 15 से 25% तक आबादी है। इन 78 सीटों में से पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को 33 सीटों पर बढ़त मिली थी, जबकि टीएमसी को 34 सीटों पर और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को महज 3 सीटों पर बढ़त मिली थी। जिन 33 पर बीजेपी को बढ़त मिली थी उनमें 26 सीट मतुआ समुदाय बहुल है। वहीं अगर इसकी तुलना 2016 के विधानसभा चुनाव से की जाए तो उस चुनाव में बीजेपी को किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली थी, जबकि टीएमसी को 50 सीटों पर और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 10 सीटों पर बढ़त मिली थी। अब देखना ये होगा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में दलित समुदाय किस दल को अपना समर्थन देते हैं। और चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। शहर में बढ़ा कोरोना का कहर, प्रशासन हुआ अलर्ट। जिले में घटी अगजनी की घटना, लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। और झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने गुमला में किया ओल्ड एज होम का उद्घाटन। दिन भर की तमाम खबरों के साथ